शहद और घी कभी भी इकट्ठे ना खाएं, इससे आपका पेट मुतासिर हो सकता है। दही को कभी भी गर्म चीज़ के साथ ना खाएं, ये आपके पेट के अंदर जाकर तबाही मचा सकती है। कुछ लोग गर्म चावलों के अंदर दही डालकर खाते हैं, उनको चाहिए इस अमल से परहेज करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बेहतर रहे तो रोज़ाना 8 घंटे की नींद पूरी किया करें। अपनी आंखों को बेहतर रखने के लिए रोज़ाना रात को सोने से पहले हाथों और पाँवों पर सरसों के तेल की मालिश करके सोया करें। अगर आपको आंखों की बीमारी लग गई है तो मछली आंखों की बीमारी में ना खाया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नाक की हिस्स ठीक रहे तो पुदीना खाया करें। आपको चाहिए अपनी ग़िज़ाओं के अंदर विटामिन्स, मादनियात और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। अपने बालों के ऊपर हफ्ते में 1 से 2 बार नारियल के तेल की मालिश कर लिया करें। जब भी आप नहाकर बाहर निकलते हैं तो यकदम आकर कंघी ना करें, बल्कि कुछ देर इंतज़ार करें बालों के खुश्क होने का, फिर कंघी करें। बालों को रोज़ाना शैम्पू करने से परहेज़ करें। हफ्ते में शैम्पू 1 से 2 बार बालों के ऊपर लगाया करें। हड्डियों और मोरों का दर्द उठना या इनमें से आवाज़ें निकलना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगर अपने जिगर और गुर्दों को फिट रखना चाहते हो तो बाहर का खाना छोड़ दो। मैदे को बेहतर रखना चाहते हैं तो ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना छोड़ दो। तरबूज और खीरा खा लेने के बाद ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, इससे आपके सीने में दर्द हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा ठीक रहे तो कच्चा प्याज खाया करें। केले के ऊपर लस्सी पीने से मैदे के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। अपेंडिक्स से बचने के लिए लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। गले को महफूज रखने के लिए खानों के अंदर काली मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। फेफड़ों को ठीक रखने के लिए सिगरेट नोशी, नौशवार पान जैसी चीज़ों से दूर रहें। अगर आप अपने दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो चिकनाई और नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। गर्मी से बाहर आकर यकदम नहाने से परहेज़ करें। दिन के अंदर 2 से 3 बार ज़्यादा खाना खाने से परहेज़ करें। दही और छाछ के साथ आपको केला नहीं खाना चाहिए, इससे आपका पेट खराब हो सकता है। पालक के ऐसे फ़वाइद जिससे आप अनजान हैं, ये आपको सरतान जैसी बीमारी से बचाए रखती है। जिस्म के अंदर मौजूद हड्डियों को ताकतवर बनाती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार काफ़ी वाफिर पाई जाती है। ये आंखों की नज़र को तेज़ करती है, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद नामुनासिब खून को कम करती है, चेहरे को चमकदार और सेहतमंद बनाती है, जिस्म के हाजमे वाले निज़ाम को बेहतर बनाती है, मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में सलाहियत रखती है। इसमें मौजूद कैलोरीज़ की तादाद बहुत कम होती है, लेकिन मादनियात से भरपूर ग़िज़ा है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं काजू का इस्तेमाल ज़ियाबतीस जैसी बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए काफ़ी मुफीद है। उनका कहना है कि काजू के अंदर ऐसे अज़ा पाए जाते हैं जो खून में मौजूद इंसुलिन को फुलियात के ज़रिए जज़्ब करने की काफ़ी सलाहियत रखते हैं। काजू के अंदर ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो ज़ियाबतीस को जिस्म के अंदर बढ़ने नहीं देते, जो जिस्म के अंदर मौजूद शक्कर की सलाहियत को बरकरार रखती है, इसको बढ़ने नहीं देती। अदरक की चाय पीने से आपको काफ़ी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। मतली और कैद से निजात दिलाती है, दर्द शकीका में आराम देती है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तेज़ करती है, ज़हनी और जिस्मानी तनाव को दूर करती है, पेट के दर्द से छुटकारा दिलाती है, जिस्म के अंदर खून की रवानी को ठीक करती है। केले के अंदर मुख्तलिफ मादनियात पाई जाती हैं। इनके अंदर मौजूद पोटाशियम दांतों को चमकाने के लिए बेहद मुफीद होती है। एक केला लेकर इसके छिलके को उतार कर पीस लें और इस पिसे हुए केले को अपने दांतों के ऊपर 2 से 3 मिनट मलें। कुछ देर बाद पानी से कुल्ली कर लें। आपके दांत शानदार और चमकदार हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।